प्रेयर कर लो भाई। खड़े हो भाई। एकदम आनंदित, खुश रहना, टेंशन फ्री रहना और मन में बोलना, ज़ोर से नहीं। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना। हम ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएँ, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। अपन ने आखिरी क्वेश्चन नंबर कितना कर लिया? पहले मेरे को रिपेयर बता दो, इस शीट में क्या सुधार थे? रिपेयर सुधार क्या थे ये बताओ। 248 में मिनिमम की जगह मैक्सिमम, और नहीं, कुछ और भी था। 243 में आंसर 2 की जगह 4, ऐसा कुछ है। 243 में आंसर ही है ना वो, 2 की जगह 4। ये दीदी दे देना भैया को। अपन ने आखिरी क्वेश्चन कौन सा कर लिया था? 249 हो चुका था। 4 क्वेश्चन 6 मिनट, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन है इसलिए मैं उसे तोड़ नहीं सकता था। जल्दी करो, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 250, कितने बच्चों को एकदम ही टुच्चा लग रही है? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ दीदी। अभी वो नवरात्र नहीं चल रहे कि आशीर्वाद दे रहे हो तुम? अच्छे से हाथ उठाओ, कन्या जमाने में बुलाया हो आपको, है? अच्छे से हाथ उठाओ। सीताराम। चलो बताओ, मुझे बोर्ड पे बताओ। 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट प्लस 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट ऐसा n तक का सम क्या होता है? बोलो। सीरीज नहीं मालूम क्या होता है? अभी हाथ उठाया था ना। हेलो भाई, इसका सम अप टू n टर्म्स हुई तो कैसे किया? हिलो नहीं। क्या सेपरेट कर दिया? किसको है? तलाक कराने वाले वकीलों का कहने लगे सेपरेट कर दिया। हाँ, यहीं से कूद जाऊं मैं। मेरा दोस्त दीक्षित आंसर नहीं दे पा रही है यार। हाँ तुमर मानस भैया, तुम भूल गए, पढ़ाया होगा 11th में, और ड्रापर में तो तुम बिल्ली के पास चले गए थे। केट, तो वो तो केट की खास बात क्या होती है? आपके घर में आएगी, दूध पी जाएगी और आंख बंद करके बैठ जाएगी। इसका मतलब वो ये सोचती है उसे कोई देख नहीं रहा। सारे उल्टे सीधे काम करेगी केट और खुद आंख बंद करके बैठ जाएगी। ये सोचेगी कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं, कोई मुझे नहीं देख रहा। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। तो बोलित काहे नहीं रही? अब मैं क्या तमिल में पूछूं? मैंने ये लिख रखा था n तक, और मैंने कहा सामने इसके क्या होगा? 1 डॉट 2 डॉट 3, 2 डॉट 3 डॉट 4, 3 डॉट 4 डॉट 5, ये भी n तक। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों, इन दोनों का डिवाइड ऊपर आ गया। ब्लू। 16 का डॉलर टर्म्स तक जाना है भाई। आंसर 16 का डॉलर। ये जिसने लिखा उसको टुचका लगना चाहिए ना भाई। अब तुम लोग न जाने किस किस मेथड से कर रहे हो, तो पर कैसे लगेगा भाई? कितने लोगों को सब कुछ याद आ गया कि ये हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, ध्रुव है। सतरंगी कोचिंग वालों ने कुछ नहीं पढ़ाया, नालायक। अच्छे से हाथ उठाओ। लाहौल वलाकुवत। पांडे जी, हाँ तुम। रावत जी, तुम 11th में तो यहीं थे यार भाई।
अच्छा, सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी? नहीं, मेरे वीडियो में राम राम राम। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। अप टू एन टर्म्स ये लिख के दिखाओ। 135 357 579 अप टू एन टर्म्स जे लिख के दिखाओ। मेरे गाँव जा। मेरे पास एक व्हाट्सएप में वीडियो आई, कहीं कोटा के बहुत बड़े टीचर हैं फिजिक्स के, और वो पढ़ाते पढ़ाते उनको न जाने क्या हुआ, संदेश से आते हैं गाना गाने लगे, पूरी क्लास को एक साथ गवा रहे हैं ज़बरदस्ती। और फिर वो हवा चलती है ना, तो वो हवा भी खुद मुंह से साउंड निकाल रहा है। और एक बच्चे ने मोबाइल निकाल के वीडियो बना ली चुपके से, है नहीं तो वो हंसी खुशी के साथ पढ़ाते हैं ना। और मैं यहाँ हंसा हूँ तो बच्चे कहते हैं यार तुम बहुत टाइम पास करते हो, मैं तुम्हें टॉप बैच का समझता हूँ। मगर तुम वाहियातों को ये नहीं मालूम होता। ये देखो कुछ पढ़ा दिया उन्होंने, 18 आंसर 18 आया, बच्चे खुश हो गए। कौन सा गाना बताओ? अब वो हाथ भी हिला रहे कि धुन दो, गा भी अच्छा रहे, आवाज़ अच्छी है। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना, बच्चा कैमरा ऑफ करके अंदर रख लेगा मोबाइल। मैं अकेला ही गुनगुनाता रहता हूँ साहब। इसका आंसर दो तुम तो खुशी मिलेगी। तो क्लासरूम में बच्चे खुश रहे, आनंदित रहे और फिर पढ़ा दे कोई, वो सक्सेसफुल है। अब तुम बोलो कि सीरियसली अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, कोर्स राइट टाइम पूरा कर दो और हमें घर भेज दो, तो वाट लग जाएगी आपकी। लिखो साहब, बोलो। nth टर्म नहीं चाहिए, सम अप टू n टर्म चाहिए दीदी। घुटने टेकत रही। आ गया? कितने लोगों का आंसर आया? अनिकेत गुप्ता, पढ़ाया था मैंने कोलार में। दीक्षित का हाथ उठ गया भाई, जहां दीक्षित बोलेगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बधाई हो। बस ना, आंसर आ गया ना। 2n प्लस कितने लोगों से मैच हो गया? आंसर हाथ उठा। आरिफ, आरी से गले काटने के दिन आ जाएंगे बेटा। और कोई बताओ, कितने लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है और उनको सुधार मालूम है? तुम बताओ। हाँ, मारेंगे। ये जो सब में सेम बैठा है ना, वो भाई साहब नीचे आते हैं। और ये 4 क्या है? तो कितने आदमी थे? 4। अब ये तुम्हें मालूम नहीं, तुम परीक्षा दोगे। और ऐसे हम लोग घर पे बैठ के आराम करते हैं। मैं जबरदस्ती SMS कर करके बुलाता हूँ उनको। कितने लोगों को ये मालूम था और अभी बता पाए चाहे नहीं बता पाए, मगर ये मालूम था? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाना। एक गेम और खेल लेते हैं। ये सारी टर्म 1/n हो गई। हा, उसमें कांस्टेंट 0 आता है, सॉरी प्लस c आएगा और c ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं मालूम? उनने भी नहीं पढ़ाया। कित्तों को c ध्यान में था कि c भी जुड़ेगा, और सुहाग भूल रहा है। ये देखो, गिने चुने कुछ दोस्तों को ही मालूम ना। तो सुनिए, एक्चुअली सुनो मैं बताऊं, इसको कैसे लिखेंगे अपन। यहां जब n के बगल में 1 है, बोर्ड पे देखना, तो नीचे क्या आया? 1, और c 0 हो जाता है। इसके बगल में जो c जुड़ता है ना, वो क्या हो जाता है? मगर यहां c कुछ ना कुछ आएगा, तो n की जगह 1 रखा। n की जगह क्या रखा? 1। तो ये हुआ 1 3 5 इज इक्वल टू c, और ये उठ के इधर आ गया, तो -1 3 5 7/8। तो c बराबर क्या? 1 3 5 कॉमन, 1 - 7/8, तो 15/8। तो यहां इसकी जगह क्या आ गया? अब करो ठीक। अब नया प्रश्न भाई, अपनी इस क्लास का मकसद क्या है? जो चीज सामने आई उसके आसपास का नॉलेज लेके चलो। तो इसके आसपास का नॉलेज, अब ये सवाल है 1.3.5 1.3.5.7. 1.5.7.8. 8 कहां से आ गया बे? 9। इसमें 2 आंसर देना है, सम अप टू n टर्म, सम अप टू इंफिनिटी टर्म। कहां से आए बदरा। अब नाम सुहाग है तो ऐसा ही गाऊंगा मैं। इसके आगे क्या है? घुलता जाए गजरा। आवाज इसमें दी थी येशुदास ने, मतलब एक दमदार गायक था, मगर न जाने क्यों लोग उसे गाना गाने के लिए नहीं लेते थे। उसने 2-3 फिल्म में ही गाने गाए, मगर आज तक वो गाने
जबरदस्त है। मतलब गायक का नाम येसुदास, जैसे रामदास कृष्णदास होते हैं ना, वैसे क्रिश्चियन के भगवान का नाम क्या? यीशु, तो उनका नाम येसुदास। कुछ तो भी करते हैं। चलो मिटा दो क्या इसको दादा? वो अपॉन वाला कितने लोगों से बना? अपॉन वाला कितने लोगों से बना? बधाई हो। आइए बोर्ड पे देखिएगा, सुनिए कुछ कंसेप्ट पिछले में बताऊं। सुनिए, इसका Tn क्या बनेगा? 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, इसका Tn क्या बनेगा बाबा? ये तो इस पैटर्न का एक ज्यादा अपॉन कितने आदमी है, और बार बार का मल्टीप्लाई। और मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया था प्लस सी 0 सिर्फ तब होता है जब 1 हो, और उसमें भी पहली टर्म 1 पुट करने पर मिल रही हो। मतलब सीरीज यदि यहां से स्टार्ट होगी तो फिर सी एक्टिवेट हो जाएगा। समझिए ना बात को? अरे हाँ, तो वो लोग भी चेंज हो जाएंगे। n से शुरू होने की जगह n+1 से गेम शुरू होगा। अब सुनिएगा, अब मैंने जब ये अपॉन वाली लिखी, इसको ध्यान रखना, इसमें एक आदमी बढ़ता है क्या? ठीक, अब गेम समझिए आप। अरे वो छपाई करने की जगह सुन ले भाई। Tn ऑफ AP क्या होता है? A प्लस n-1 D। क्या? n की पावर कितनी है? 1। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP बताइए। n/2 2a प्लस n-1 D। n अंदर जाएगा तो n की पावर 2, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 है Tn में और Sn में 2, एक ज्यादा, इसलिए एक ज्यादा की गई। आपको रटा हुआ नहीं, कारण थोड़ा थोड़ा मालूम होना। अब इसका बताइए, इसका Tn बताओ, तुम तो पहले बताओ। 1 अपॉन क्या? तो यहां भी एक बढ़ जाएगा। बोलो, यहां n की पावर कितनी है? -3। तो Sn में कितनी? -4, -2। तो क्या करूंगा? ऊपर एक बढ़ेगा। अरे यार नीचे से एक हटाओ ना यार, लोड ले रहे हो तुम फालतू में। नीचे से एक हटाओ। कौन हटेगा? डायलॉग सिखाया है, कमजोर हटेगा क्या? भाई देश में अचानक सूखा पड़ गया, देश में नहीं किसी गांव में क्या? अब भारत बहुत बड़ा है यार। किसी गांव में सूखा पड़ गया तो सबसे पहले आत्महत्या कौन सा किसान करेगा? गरीब, कर्ज में डूबा हुआ, और गरीब दिमाग से भी गरीब। मेरे को आत्महत्या करने के विचार आए तो मैं जाके पहले अपने दुश्मनों के गले काट आऊंगा। भाई गवर्नमेंट खुद ही आत्महत्या करवा देगी मेरी। भाई प्लान होना चाहिए क्या? मतलब दिमाग से तो गरीब नहीं है अपन, नहीं समझे आप? भाई कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, कहने लगा आत्महत्या करूंगा। अबे पहले जो AIR-1 है उसको मारिया। अरे यार सर, अब गवर्नमेंट खुद ही पकड़ लेगी और खुद फांसी चढ़ा देगी। अरे भाई तूने क्यों अच्छा लिखा, तेरे चक्कर में मेरा सिलेक्शन रुक गया। अरे यस, तो आत्महत्या तो करनी ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले कौन मरता है? कमजोर। तो याद रखेंगे सबसे गरीब हटेगा। तो Sn 2n + 1 2n + 3 कितने आदमी है? इसलिए 2। बार बार क्या? इसलिए भी 2। और अब की बार ये ऐसा होता है। कितनों ने Sn खुदा कसम ऐसा लिखा? ये देखो मुझसे पढ़ने वाले। तो पहली बात तो कि मैं चीज पढ़ाता हूं और फिर उसमें से कुछ लोग याद रखें। अब कुछ लोग ये पढ़ाते नहीं हो, कहने लगे IIT तो हम ही पढ़ाते हैं। अब मेरी बात सुनना, इसका C कभी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होगा? सुनो, क्योंकि ये उठ के जब इधर आएगा तो ऐड होगा ना। यहां पर था
इधर से इधर आने वाला घटता था, तो कैंसिल हो सकती थी चीज। तो इसमें 1 रखो, 1 रखो भाई, 1 रखो। 1/1.3.5 माइनस, बोलो 3.5 डॉट, तो 3.5 तो कॉमन हो गया, 4 गेम खेलेगा तो 1/20 हो गया भाई। उरी बाबा, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा 5/12 हो गया। तो C की जगह क्या आ गया, 1 क्या हो गया, ठीक। अब एस इंफिनिटी, यही C है एस इंफिनिटी, क्योंकि जब आप इधर इंफिनिटी रखोगे तो समथिंग अपॉन, और चूंकि कांस्टेंट ही एस इंफिनिटी है तो इसलिए ये 0 कैसे हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात को। अब पहली बात तो कि ये पढ़ाए कोई, और उसके बाद बैठने वाले क्लासरूम में उसको याद रखें, करिए। शुभम सिरोठिया ने ये कहा था 2007 भोपाल टॉपर, AIEEE की परीक्षा में 93%, और माँ बाप ने जबरदस्ती परीक्षा भेजा था। उस समय वो नए नए लॉन्च हुए थे IPL, तो एडवांस उस समय पहले होती थी अप्रैल महीने में, और AIEEE होती थी मई में। तो एडवांस उसका बिगड़ गया, क्या, तो कहने लगा यार मैं IIT तो जा ही नहीं पाऊंगा, अब रिजल्ट आने दो, मैं ड्रॉप लूंगा। तो पूरे दिन सारे क्रिकेट मैच देखे उसने। माँ बाप जबरदस्ती परीक्षा हॉल तक छोड़कर आए, चिड़चिड़ाते गुस्से में गया कि यार मैं हूं IIT के लिए, मुझे तुम NIT के कॉलेज की परीक्षा क्यों दिलवा रहे हो। परीक्षा देकर आया भाई साहब भोपाल टॉपर, और एडवांस उसका बिगड़ गया था ना, उस बिगड़े हुए में उसकी रैंक 3000 थी। रुड़की से वो पास आउट हुआ, रुड़की सिविल से, रुड़की सिविल नहीं, भुवनेश्वर सिविल, IIT भुवनेश्वर सिविल। उसने मालूम क्या कहा था कि सर आपके पास शार्प माइंडेड बच्चे आपकी पर्सनालिटी देख के भाग जाते हैं, आपके पास रुक गए तो वो सीधे AIR 1 बनेंगे। अब तुम जैसों को पढ़ा रहा हूं जो ये भूल जाते हैं मेरा पढ़ाया हुआ, अब हम हमारी पर्सनालिटी तो नहीं बदलेंगे। अरे ये सार नो लिखो साहब, आप हिंदी में ऐड बनाते हो, हिंदी में लिखते हो। अब मैंने कहा भाई वो चेंज नहीं हो सकता, वो स्वभाव कहलाता है, क्या, ऑन पर्सनालिटी, स्वभाव। चलो एक चीज और डिस्कस करते हैं अब लगे हाथ। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। एक स्टेप में TN चाहिए, एक स्टेप में SN चाहिए। कितने लोग सफल, एक स्टेप में TN, एक स्टेप में SN। सुनो बोर्ड पे देखो, ओ हेलो, ओ हेलो हाय, इधर देखो। 20 में से 13 गए, 13 में से 8 गए, 8 में से 5 गए, 2-2-2 हो गया, मतलब अगला 0-0 हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया। सिर्फ ये 3 लोग जिंदगी में काम के हैं, तो TN और SN। 4 के बगल में कुछ, 1 के बगल में कुछ, 2 के बगल में कुछ, 4 के बगल में कुछ, 1 के बगल में कुछ, 2 के बगल में कुछ। आंसर n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2, n आंसर आप चेक कर लो। यानी 4 प्लस n-1 प्लस n-1 n-2 अपॉन 2 से 2 कट गया, तो 4 प्लस n-1 कॉमन आ गया किस्मत से, तो 1 प्लस n-2, तो चेक कर लेते हैं TN। 20 कौन सा पद है, 1 2 3 4 5वां पद, 5 में से 1 गया, का स्क्वायर 16, 4 20। SN 4n प्लस n n-1 बाई 2 प्लस n n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 और यहाँ 2, तो इसने इसका फुंतरू काट। अब इन 4 का सम करके देख लेते हैं। तो 8 और 4 12, 12 13 25 और 5 30। और इधर देख बे, हर कहीं कॉमेडी ढूंढ रहे हो तुम नालायक। कितना हो गया 30।
4 रखते हैं इधर, चौके चौके 16, 4 तिया 12/2, 4 3 2, 4 दूनी, देखना डन। इन 2 का करते हैं, 2 का, तो 4 दूनी 8, 2 - 1 1, 2 से 2 कट गया, कितना, अरे होल्ड, सुनो 2C3 क्या, जबकि दूसरे लोग कहते हैं इनवैलिड। बात को समझ रहे हैं आप? 0 इज रियल नंबर। एक मैं जानता हूं और एक न्यूटन जानता है, इसलिए बाइनोमियल थ्योरम NC_n पे रुक गई, क्योंकि NC_n+1 NC_n+2 ये सब 0 है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये आंसर क्यों आ रहे हैं? AP लिखते हैं, A+D A+2D, इसमें से इसको घटाया D, इसमें से इसको घटाया D, आगे टर्मिनेट, ये 2 चीज काम किए, तो TN n-1 C0.A n-C1.D। ध्यान से देखो ये क्या बना, A + n-1 D बना। फिर SN ऊपर नीचे एक एक बढ़ा दो, NC1A NC2D, तो NA + n-1/2D। आप इसमें से n/2 कॉमन निकालो। अब इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरिलेट करना। क्या कहते हैं? मैं चैप्टर नहीं पढ़ाता कोरिलेशन, मगर कोरिलेट करना जानता हूं। फिजिक्स कुछ लोग पढ़ाते हैं, मगर मैं यूज करना जानता हूं। लिखिए सब। वैष्णवी, वैष्णवी नाम का कोई बच्चा, इधर वीडियो लैब वगैरह में देख लो मैडम। एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लग गया क्योंकि पढ़ाया हुआ आपको याद नहीं है। परमुटेशन घुसा हुआ है साहब सीक्वेंस सीरीज में। कितने लोगों को याद आ गया कि मैंने पढ़ाया था, उसके बाद भूल जाते हैं साहब। ऐसे में मैं क्या कोर्स कंप्लीट करवा दूं जल्दी से, सब भूल जाओगे जल्दी से है। मिटाऊं बता दो, मिटाऊं। ये जरूर लिखना, यादें याद आती है उस कनेक्शन। इससे क्या तुम भूलोगे नहीं, सुनो क्या नहीं भूलोगे भाई। n-1 था, पहला 0 था, इधर n था, इधर 1 था, याद कैसे रहे? तो मन ही मन में सादी AP में चेक कर लो, आंखों आंखों में, और फिर अप्लाई करो। और पैरों की टर्म्स बढ़ रही है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पैरों की टर्म्स बढ़ रही है, माथे की फिक्स है। देखना ऐसा लिखा है क्या? अरे नीचे A2 है ना, तो 4 से 4 कट गया, और B + C 7 दिया, तो B + C = 7, C - 7 नहीं, क्या पता क्या कर रहा हूं मैं। B + C = 7, तो C की वैल्यू 7 - B, ठीक है ना। नीचे 2AC होता है क्या? लाहुल बुलाकुल, तो नीचे भी क्या आएगा, क्या होता? 7 - B। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, B की वैल्यू हाथ में, B मांग रहे हैं शायद। कितने लोग सफल हो गए? अच्छे से हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना। अब जिन लोगों से ये नहीं बन रही है उनका क्या करूं? PET फिर से चालू करवाऊं क्या? नो नेगेटिव मार्किंग। व्यापम घोटाला, व्यापम करवाती थी PET PMT की परीक्षा, मालूम है आप लोगों को? उसी में तो घोटाला हुआ। और हरामखोरों ने, दिमाग तो चलता है शिवराज का, व्यापम चौराहा है, बोर्ड ऑफिस चौराहे के बाद कौन सा चौराहा? व्यापम चौराहा। वहीं सामने व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, व्यापम नाम मिटा दिया, कहने लगे बहुत बदनाम हो गया। इंग्लिश वर्जन लिखा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। मतलब अब जनता उसको व्यापम नहीं कह रही है, अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कह रही है। 252 और 253 करिए साहब। 90 डिग्री पर हैं दोनों लाइन जो दी है उन्होंने, और 1/2 से जाने वाली 2 लाइन कैसे हो सकती है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही है। एक यहां पर होगी और एक, तो एक आइसोसेलेस ये बना और एक आइसोसेलेस ये, इतना बड़ा मतलब नहीं समझा। तो इधर का एंगल फाई, बोलो साहब, वो नहीं, इसका स्लोप कितना? 4/3, और इसका
इसका स्लोप कितना, तो tan phi m2 माइनस m1। तो सुनो, बुद्धि लगाना कुछ, या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चल लो। तो ये तो 4/3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 4/3 डॉट m इज इक्वल टू, वही तो सिखा रहा हूं कि मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फिर ये, अब ये और फिर ये, तो m माइनस माइनस का 3/4, मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली मॉड ले लोगे तो 2 आंसर आएंगे और वो 4 हो जाएंगे, क्योंकि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस नहीं लगाओगे क्या? देखते जाओ ना तुम। मैंने ये लिखा, अब प्लस माइनस भी तो आएगा तुम्हारे हिसाब से, तो टेकिंग प्लस में जो सॉल्व करने वाला हूं उससे 2 आने वाले, तो टेकिंग माइनस पे भी तो 2 आएंगे। स्क्वायर रूट हो तो करे, यहां कहां जरूरत है। तो सुनिए, 4 माइनस 3m अपॉन 3 प्लस 4m इज इक्वल टू 4m प्लस 3 और 4 माइनस 3m। क्यों करूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, फालतू पावर 4 बना लूं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 4 माइनस 3m ना, अरे नहीं, तुम्हारा यहां मॉड लगा होता तो टेकिंग प्लस करके, तो टेक आंसर, होल स्क्वायर खोलो, 4 माइनस क्या, हाँ ठीक है ना, ले भाई ले 1। अब यहां का एंगल ही नहीं मालूम होता तो बताओ, अभी 90 डिग्री मालूम है, नहीं मालूम होता तो, अरे बोलो ना, तो थोड़ी 45 काम आता फिर। तो अब टेकिंग प्लस, तो 4 माइनस 3m इज इक्वल टू 4 प्लस 3, नहीं 4m प्लस 3, तो ये कितना हुआ, m 1/, अरे हाँ, और टेकिंग माइनस, और ये तो अल्टा पल्टी और माइनस के साथ आना चाहिए ना, क्योंकि एक ऐसा। अब 2 इक्वेशन बनेगी। अब मेरे साथ थोड़ी बात तो करो, यहां तुमने दोनों तरफ मॉड लगाया तो टेकिंग प्लस लेने पर 2 आंसर आ गए। सुनो ना, अब टेकिंग माइनस होगा तो यहां माइनस होगा, तो एक स्क्वायर दूसरे माइनस के बराबर नहीं। आप समझ रहे हो स्थिति? मगर ये मैंने क्या किया वो समझ में आया? सुनिए, यूं चलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ एक चीज पकड़ लो। तो इधर वाला स्लोप 4/3, फिर ये वाला m, तो मैं इसमें से इसको घटाया, इधर का लिख लिया। अब ऐसे चलना है, तो ऐसे चलना है, तो इसका m फिर माइनस 3/4, तो m माइनस 3/4। आप ऐसा कर लोगे तो मॉड की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। शराफत से रखो, बुरखे की क्या जरूरत है फिर? अरे यस, और ये कंसेप्ट कहां काम आता है? अरे बातें करो ना भाई, ये कंसेप्ट कहां काम आता है? हमें ट्रेंगल की 3 साइड्स की इक्वेशन दी हो और हमको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना हो, खोदो पुराने पन्ने और ढूंढना घर पे, लिख लो ये बात, जिनको सब कुछ रिकॉल नहीं हुआ। तो उसमें क्या तनाव होता है हमको, सुनो तो सही, बात तो सुनो। 3 स्ट्रेट लाइंस दी हैं, तो एंगल बाइसेक्टर तो हम यूं ही मजाक मजाक में निकाल सकते हैं, मगर तनाव ये होता है कि ट्रेंगल ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है। सुन लो, तो ट्रेंगल एक्यूट है, तो तीनों ही एंगल एक्यूट, तो हम सिंपल्स जो लाइन अपन को दी है उनके एक्यूट के बाइसेक्टर आंसर टिक कर देंगे। मगर ट्रेंगल ऑब्ट्यूज है तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक ऑब्ट्यूज होगा, बाकी 2 अभी भी क्या होंगे। तो हम ट्रेंगल बनाए बगैर कैसे पता करें कि ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? तो क्या करो, तीनों स्ट्रेट लाइन के स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में लिख लो। फिर m1 m2 m3 और 1, तो 1 2 3 1, तो 1 2 को m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके ही लिखो। फिर m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m3 m2, फिर m3 माइनस m1 अपॉन, मतलब ये साइक्लिक कंसेप्ट यूज करो, मॉड मत लगाओ। अब तीनों को देखो, यदि ये तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम साइन है, क्या मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, क्या सेम साइन है, तो तीनों एंगल एक्यूट।
ध्यान से सुनना, दो के साइन सेम है और एक विपरीत है, तो जो विपरीत है ना वही ऑब्ट्यूस है। खेल खत्म। आ रही मेरी भावनाएं समझ में? लिखिए भाई साहब। अब ये कितनों को सब कुछ एकदम स्पष्ट दिमाग में था? बता आप। ये है दिक्कत देश की। क्या मतलब? तुमको 3 स्ट्रेट लाइन दे दी और वो बोले कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, तो भी ये मेरा कंसेप्ट काम आ जाएगा। फिगर नहीं बना पाओ तो वो भी लिखना, ये भी लिखना। हाँ, तो अपन ने भाई करा क्या? अच्छा, तो अब कर हो जाएगा क्या? P और Q आपको नहीं, P Q R S सब कुछ मिल गया। हाँ, तो पहला तो हो जाएगा, सेकंड का क्या करोगे? वो भी आपको डिटर्मिनेंट बस खोलना पड़ेगा। आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिखाई देगी शायद, नहीं पावर 4 वाली दिखाई देगी, क्यूबिक ही आएगी। अरे तो फिर तो सुनो कंसेप्ट, क्यूबिक बन रही है डिटर्मिनेंट खोलने पर, और वो 4 रूट है, वो चारों डिफरेंट बोल दिए क्या? अरे तो ये डिफरेंट आए होंगे ना इधर, मतलब चारों डिफरेंट है, रियल है और इक्वेशन क्यूबिक है। इट मीन्स इट विल बी एन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी तब बनेगी जब एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट ये सारे कोएफिशिएंट्स 0 हो। मत करो ना तुम, तो इज्जत से कर दो सॉल्व। अरे हाँ, क्योंकि अपन को ए और बी निकालना है। चलो, अब मोर देन 1 आ गए भाई, तो अब की बार सिर्फ 3 करेंगे। 254, 255, 256। माना कि स्लोप होगा m, तो -2/3, तो प्लस हो गया m प्लस 1 इज इक्वल टू 1045 बोले तो, अरे हाँ, तो 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस क्या, तो 5m इज इक्वल टू 1, तो m बराबर 1/5, तो पक्का दूसरा क्या होगा? तो बस आप तो ऑप्शन में स्लोप 1/5 किसका है? a का, और -5 b का। 1/2 को तो सेटिस्फाई चारों ऑप्शन कर रहे हैं। डन। कितने लोग सफल? अच्छे से हाथ उठाना। कुछ लोगों से मालूम ये भी नहीं बन रही है, कुछ लोगों से। अगला, 1BC टेकन इन ऑर्डर सच ए AP, तो 2B इज इक्वल टू 1 प्लस C, तो B इज इक्वल टू 1 प्लस C/2। 2 5B माइनस 10C आर इन GP, तो 5B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और माइनस 10C, तो 25B स्क्वायर माइनस 20C बराबर 0, तो B स्क्वायर बराबर 25, 1 प्लस C/2 का होल स्क्वायर BC। अरे अब C निकल जाएगा यार। C क्या आ रहा है? C बराबर 2 आ रहे होंगे। हाँ, तो दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा, तो अरे C -5 ले लूं, तो B कितना हो जाएगा? अब B और C मिल गए तो फंक्शन बना ही लोगे ना भाई। एक्स स्क्वायर -2x -5, ये आपका fx आ गया। अब क्या बचा उसमें भाई? ठीक है ना? कितने लोग B और C तक पहुंच गए? सरल था ये, है ना? फिर 256वां, इसमें दो मॉड का सम 0 हो रहा, तो दोनों पर्सनली 0। तो पहले का रूट आंखों देखा 2 and 1, दूसरे का 2 and 3, तो 2 कॉमन हो गया, तो पहली टर्म 2 हो गई, और इसका इनफाइनाइट सम fx का π/6 पर, यानी 1/2 पर, यानी 1/2 का क्यूब, फिर कोमा 1/2 की पावर 4, फिर 1/2 की पावर 5,
तो a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब इसका इनफाइनाइट सम a अपॉन 1 माइनस r, तो 8/3 यानी कि b टिक कर देंगे, है ना। तो इसको छोड़ के बाकी सब टिक कर देंगे। कॉम्प्रीहेंशन नहीं, मैच द कॉलम करिए 3 मिनट। मैच द कॉलम स्टार्ट करे जल्दी, 3 मिनट। चलो देखिए कितने लोग ये चौथा वर्टेक्स बिना कुछ किए डायरेक्ट लिखने की दम रखते। भाई आंसर तो सबके आते हैं, हमारी अदाएं अलग होती है क्या। 10वीं वालों को सिखाता हूँ, ये तुम्हारे भैया को आता होगा। 1 और 4 कितना, -3, 2 और 1 -8। भाई साहब आंसर आ गया। अब 3/8 मान लो इधर है, 1/2 इधर है, और 4/1 झहीं का झहीं है। तो संभावना 3 और 4 में से 1 गया, 6, 8 और 1 9। हाँ, अब इन दोनों को एक्सचेंज कर लो। चलो 4/1 और 1/2, इसको वही का वही। तो 3 और 1 4 में से 4 गया, 8 और 2 10 में से 1 गया। इसका सम मांगा है 8। कितने लोगों ने इस स्टाइल से किया? एक भी बहन बेटी से नहीं बना। बेटी है तो क्या, अबे अदाएं होती है नहीं होती है। अपन ऐश्वर्या को ही क्यों याद रखते हैं, बहुत सी आई चली गई। अदाएं होती है क्या? कितने लोगों को इसका कारण मालूम है? देखना सब, सुनिए। एक्चुअली ये जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स इसकी वजह से इसको मिलाते हैं। 3 + 1/2 कोमा 8 + 2/2। और अब इसकी वजह से मिड पॉइंट इसको x y ले लो, तो x + 4/2 y + 1/2। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 2 कट गया ना, पड़ोसी को जोड़ा और खुद को घटाया, पड़ोसी को जोड़ा खुद को घटाया y की वैल्यू। बोलो साहब। अगला बॉम्बे, सुनो साहब, मेरे दिल में ख्याल आया। ये x एक्सिस है साहब, y एक्सिस है साहब, इसका नाम c है साहब। सुनो तो सही, स्मॉल r 1 है, इसका मतलब ये 1 ये 1, ये इन सर्कल। कैपिटल R 3 हो जाए, इसका मतलब हाइपोटेनियस 6 हो जाए। तो 6 सेंटीमीटर लंबी डंडी आके बैठे और इसको भी छू ले, इसको भी छू ले। आप देखिए, ये मान लो कि ये छू गई, तो इसका नाम स्मॉल c। ये हमें 6 दिया है, हमें पता चल गया आंखों आंखों। कैसे पता चल गया था? C/sin c। तो c = 2 × 3 × sin 90। मुझे तो यूं ही पता चल गया था, अब आपको पता चल गया। अब कुछ फार्मूला, 10 c/2 = डेल्टा r और s में कोई लेना देना। = क्या लिखूं? तो ये हुआ 1 फिलहाल, ये है 1/, तो s माइनस कितना, तो s - 6 = 1, तो s = कितना, और क्या होता, तो r.s = डेल्टा, 1.7 = डेल्टा। आंसर क्या आएगा? 7। अब फार्मूले याद हो तो ये चैप्टर बनता है। कितने लोग 7 आंसर पे पहुंचे? ज्योति प्रसाद, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, अनिकेत नहीं, हाँ, तन्मय, मयंक मरोलिया, यश रावत, और कोई था अनिकेत गुप्ता। तुमने तन्मय भैया वो दिया जो मैंने मांगा था। गुड, याद तो है ना वो सब? लिखवाना मत हमको कुछ, ठीक है? तुम तो बस वो प्रिंट आउट निकाल देना। एप्लीकेशन फॉर्म, पूरा कागज एप्लीकेशन नंबर का, उसका प्रिंट आउट हमको लाके दो आप लोगों का, या फिर आपको याद हो उसका आईडी पासवर्ड,
तो हमारे कंप्यूटर से हमको प्रिंट निकाल के हमारे हाथ में दे दो, हमको कुछ मत लिखवा, आईडी पासवर्ड वगैरह। क्या हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे इन सेंटर क्यों जाएगा? पूछने तो दो, क्या पूछ रहे हो भाई तू? सिंपल सी बात है, उसमें तुम पूछ क्यों रहे हो? अगला, हमारा कितने दिल यहाँ हुए लापता। 512 किसकी कितनी पावर लगाने पे आता है? आज दोपहर में ही कर रहे थे अपन, है 12 से 3 वाली क्लास में। 512 नहीं, 512 नहीं था वो 192 था। 512 का क्या है? 2 की पावर 9, 2 की पावर 3, 9 की पावर 3। मैंने ये लिखा है, क्या सही लिखा है? क्या कितने लोगों को समझ में आ गया कि सही लिखा? पहला डिटर्मिनेंट, पैरों की पावर होती है तो पलट के बाहर आती है। यहां से 2 निकाला, इसमें डाल दिया, हाँ तो खोल देना भाई तुम, ठीक। अब प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। लॉग के पैरों में ए है, गोदी में बी है, तो हम 1 अपॉन करके गोदी और पैरों की आइटम उल्टा पलटी कर सकते हैं। अब इंटीजर आ गए बे। अगले 3 करो भाई, 58 59 60, 58 59 60। 10 - 3 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 2x अपॉन 2। तो ये कितना हो गया भाई? अब तुम तो मुझे इसकी रेंज बताओ, कहां से कहां होती है? -r से +r होती है, तो r बराबर कितना? 9/4 + 4, 16 9 25, 5/2, -5/2 से 5/2, उसमें ये जोड़ दिया -3/2, -3/2 कितना हो गया भाई? 2.5 और 1.5, 2.5 और 1.5 4, 2.5 में से 1.5 गया। अब इसमें 10 जोड़ो, 15 से 11 है रेंज। क्या सही है गलत है? हाँ ना, ठीक है। हाँ अब बोलो, 6 से 11। और हमसे क्या बोल रहे थे? मैक्सिमम। इसका क्या यूज करना था? कितना हो गया साहब? 11। और दूसरा है 2 cos x, तो cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x -1 -4 cos x + 5, तो 4 cos स्क्वायर x -4 cos x + 3 क्या? तो 4 कॉमन, cos स्क्वायर x -cos x, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का, तो +1/4, और तो ये पहचान कौन? 4 cos x -1/2 का होल स्क्वायर -1 + 3, तो 4 cos x -1/2 का होल स्क्वायर प्लस। अब इसकी क्या चाहिए थी अपन को? लीस्ट, तो ये 0 हो जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाना चाहिए? तो एक 2 है और एक 11 है, तो 2 और 11 के बीच में कितने am घुस रहे? अरे राम राम राम, दिमाग सही। अच्छा सिर्फ डिफरेंस बताना, मैं अगले क्वेश्चन पे चला गया। बता, मैंने एक्चुअली यहां बैठ के तीनों पढ़ लिए थे। अरे आंसर क्या आया? डिफरेंस मांगा था क्या कि रेशियो मांगा था? कितने लोग सफल हो गए? सही बहन बेटियों बन गया भाई, अच्छे से हाथ उठाना, बधाई हो। अगला तो पिछली क्लास वाला है, एक रूट कॉमन है। क्या है? अब आप पहली इक्वेशन का डी देखो, नेगेटिव है, तो इसकी स्थिति दोनों कॉमन जरूरी हो गए। तो दोनों कॉमन जरूरी हो गए, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, 4/1 2b - 5a/3 = b/4। इसको इससे कंपेयर किया तो b बराबर 16, इसको इससे कंपेयर किया तो 12 = 2b - 5a, 6 = 16 - 5a, तो a बराबर मेरे ख्याल से 2। तुम्हें a मिला 2, b मिला 16, इसके बीच में कितना am घुसेड़ने को बोली तरह? 13। फिर बोल रहे हैं उन 13 am का am निकालो। अब क्या करेंगे?
उन 13 AM को जोड़ेंगे अपॉन 13। और मैंने कल परसों बोला था इनका नाम AM रखने के पीछे कारण है। तो ऊपर तुम्हें 13 AM जोड़ना है और नीचे क्या लिखना है 13। तो हम कहेंगे पहला AM प्लस दूसरा AM प्लस तीसरा AM डॉट 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 13 AM। अब चूंकि वो उनका नाम ही क्या है AM, तो AM प्लस AM प्लस AM प्लस AM 13 AM। तो उनको जोड़ा तो क्या हो गया 13 AM अपॉन क्या 13, 13 से 13 कट गया। AM बताना है, किसका AM बताना है 16 और 2 का, तो 16 प्लस 2 अपॉन 2 9 आंसर। हम AM निकालेंगे नहीं, वो 13 ढूंढने बैठे नहीं तो पता चला भाई 260वां कैसे करोगे भाई? डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल लगा दोगे। मिड पॉइंट क्या होगा भाई 3-2 होगा 3-2। ये होगा क्या? अरे हाँ ऐसे कितनों ने किया? ज्योति प्रसाद ओनली। क्वेश्चन की बेइज्जती करो यार, सामने वाला पूछे नहीं कभी दोबारा हमसे। अरे डंडन डंडन लिखो रे बाबा। फिगर क्या इंपॉर्टेंट है जिंदगी में? फिगर, फोटो। चलिए अगले 3 कीजिए 4 मिनट। अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसे रटो मत, मेरे दिमाग में एक अलग ही मेथड है, सुनिए। ये तो ठीक है अपन ने सेटिंग कर ली, सुनिए। मिड पॉइंट क्या हुआ 3-2। सुनना मेरी बात सुनना। स्लोप -1/2, तो इसका स्लोप कितना 2। तो इसकी इक्वेशन y -2 इज इक्वल टू x माइनस क्या? गेम समझना बाबू। तो y बराबर 2x, बोलो ना बे, ठीक। अरे हाँ अब आप गेम देखिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट t, 2t - 4, ठीक। अब दूसरे लोग डिस्टेंस पे डील करते हैं, तुम स्लोप पे डील कर दो। इसका स्लोप निकालो, तो 2t - 4 में से 3 गया तो 2t - 7 अपॉन t - 1। अब आप इसका स्लोप पे डील करो। इसका स्लोप बोलो 2t - 5 अपॉन t - हाँ अब सुनिए, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर -1। ठीक है, 2 आंसर, एक इधर एक इधर। लोग डिस्टेंस पे डील करते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्टेंस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह भी एक प्रकार की पैरामेट्रिक होती है जिसे जनरली लोग जानते नहीं है। हाँ, तो t1 + t2 अपॉन 2 विल बी 3 और दिस प्लस दिस अपॉन 2 बराबर 2। तो वो 2 इक्वेशन सॉल्व कर देना। स्क्वायर का मिड पॉइंट लगा रहे हैं वो भाई। इस कोऑर्डिनेट को t1, 2t1 - 4, नीचे वाले को t2, 2t2 - 4। अब मिड पॉइंट लगा दो। मगर मेरा मानना है, सुनो हुश, उससे क्या होगा? सुनो क्या होगा, मेरा मानना है क्या होगा। t1 + t2 अपॉन 2 विल बी 3, तो t1 + t2 6। अब दूसरा देखते हैं हाँ क्या होता है, देखना कांड क्या होने वाला है, ठीक है। अब मेरे को यहीं बैठे बैठे पता चल गया, मैंने कलम नहीं चलाई बाबू। तो 2t2 नीचे 2 पर 2t1 -8 अपॉन 2 बराबर -2। तो वो जब सामने और इधर उधर करोगे ना तो वापस तुम्हें t1 + t2 6 मिल जाएगा। शायद ऐसा हो सकता है, शायद। क्योंकि सुनो ऐसे पॉइंट हजारों होंगे, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक। मगर स्लोप 90 बनाने वाला एक ही होगा। अरे हेलो हाय, ठीक है भैया, तोमर भैया आगे बढ़ो। 61, 62, 63 जल्दी करो भाई। कितने लोगों ने ये दोनों केस सोचे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। दोनों केस सोचना जरूरी भाई। तुम F1 को नेगेटिव करके बैठ जाओगे तो चोट हो जाएगी। तो अब इसका कंसेप्ट समझिए। जब ये पॉजिटिव है तो F1 नेगेटिव है, और जब K - 5
नेगेटिव है तो F1 पॉजिटिव है, तो क्या किया जाए, K-5 इंटू F1 इसे नेगेटिव लिखा जाए, एंड K-5 इंटू F1 नहीं 2 इसे भी क्या लिखा जाए, ऐसा लिखा है तो हाथ उठाओ, ये जल्दी आंसर आएगा। तो f(1) क्या हो रही है भाई, ठीक है ना, f(1) कितना आ रहा, बोलो। अरे कंसेप्ट तो सिखाया मैंने आपको, इस क्वेश्चन में भले ही ऑलवेज नेगेटिव है। तो f(1) 1 2k k ब्लूम -5, तो ये क्वांटिटी कैसी है साहब, F2 बताइए। ले अब तो कुछ और हुआ ना, K-24 बोला ना, ठीक है ना। तो अब इसका बेबी कर्व क्या हो जाएगा, ना सकेगा फसाना, ठीक। कितने लोग K की वैल्यू 5 से 24 तक पहुंच गए, ठीक। अब 5 से 24 के बीच में क्या क्या है, 6 7 8 9, अरे भगवे प्राइम बताओ तुम, 7 9 11, मैंने कहाँ लिखा भाई, मैंने कहा 9, और फिर क्या 13, देखो 17 और 21 नहीं है, यस। तो ये α1 α2 α3 β1 β2 β3, तो ये है पेयर वाइज 7, 17 11, 19 13, 23। अब हमें P ऐसा अजीब सा ढूंढना है कि ट्रेंगल PAB का एरिया ट्रेंगल PBC का और ट्रेंगल PCA का एरिया सेम हो जाए। कितने लोगों को मालूम है कि P कौन है, हाथ उठाना है, बस हाथ उठाना है, वे बड़बड़ाना नहीं है, हाथ उठाना है। हाँ दीदी क्या है, अरे P का नाम है, कुछ नाम रखा अपन ने P का कि वो छुछ करके बुलाते रहेंगे बच्चों को, सेंट्रॉइड। कितने लोग बोल रहे हैं सेंट्रॉइड, हाथ नीचे करो। ये इस पर आधारित प्रश्न क्या IIT में आ चुका, IIT 2007 एडवांस। उसने 3 ट्रेंगल मतलब 3 वर्टाइसेस दिए थे एक ट्रेंगल के, और कहने लगा P बताइए, और P का ये रिश्ता लिख दिया उसने। अब बच्चे सोचते रहे एरिया क्या होगा। आपको याद हो तो मैंने ट्रेंगल इसको काटा था बोर्ड को, फिर मैंने कहा था कि कील ठोकते हैं तो ऐसा लटकता है जी। तो वो जब ऐसा लटकता है तो तभी लटक सकता है जब इन 3 ट्रेंगल का वजन सेम हो। वजन क्या होता है, एरिया वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मेरी लकड़ी की डेंसिटी सब जगह सेम है, इसलिए वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डेप्थ। तो मोटाई सब जगह सेम है मेरी लकड़ी की, इसलिए एरिया मस्ट बी इक्वल। ऐसे समझाया था भाई। अब तुम भूल जाओ तो मैं क्या करूं। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। ये कंसेप्ट लिख लो यार भैया, भले आपका आंसर सही आया मगर आपने ये स्टाइल यूज नहीं करी है तो लिख लो, है। अरे बात तो वही है ना भाई, सभी कमा रहे हैं और खा रहे हैं, मगर आप लालू को देखो कैसे कमा रहे और कैसे खा रहा। चारा खा गया बताओ, और फिर भी चुनाव जीत गया बताओ। चुनाव किसने जितवाया, पीके प्रशांत किशोर ने चुनाव जितवाया, पीके नाम है ना उसका। तो यानी आपको समझ में आया सारा खेल मार्केटिंग का। मार्केटिंग, पीके ने बोला कि तुम दोनों मेरा कहना मानना तो मैं चुनाव जितवा दूंगा, और यहां अमित शाह नेतागिरी कर रहा था कि मेरी वजह से चुनाव जीते लोकसभा। तो पीके कहने लगा अब तुम ही जीत लो सारे चुनाव। तो बहस हो गई दोनों की, मेरा ऐसा मानना है। तो पीके भाग गया कहाँ, बिहार। वो खुद भी बिहारी है। प्रशांत किशोर, मेरा दोस्त का नाम गौतम किशोर, इसके ठीक नीचे ऑफिस है, बिहारी है वो, बिहारियों की सरनेम होती किशोर। तो उसने उन दोनों से मालूम क्या बोल दिया, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तुम दोनों एक मंच पे मत आना, नहीं तो भाई लड़ लोगे। तो आप ध्यान देना, बिहार के जब चुनाव हुए थे दोनों को एक मंच पे नहीं आने दिया, और तुम
तुमको बोलना क्या है जनसभा में, वो भी मैं लिख के दूंगा, तुम अपने मन से हर कुछ नहीं बोलोगे। तो पूरा कंसेप्ट सिर्फ मार्केटिंग का, और इस वजह से जीत गए वो लोग। यानी कि कौन नेता अच्छा है कौन बुरा है कोई लेना देना नहीं है, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। तो वैसे आप लोगों का भी है, कौन सी कोचिंग अच्छी है कौन सी बुरी कोई लेना देना नहीं, इट्स डिपेंड ऑन मार्केटिंग। अरे हाँ कि ना, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, अरे मिटा दूं। अच्छा, वही पी के मदद कर रहा है किसको, कांग्रेस को, पंजाब में शायद। यदि पंजाब में जीत गई कांग्रेस तो पीके में दम है, नहीं तो पीके क्या कहेगा, इतने नालायक बच्चे का सिलेक्शन में नहीं करवा सकता। अरे हाँ कि ना। चलिए बताइए साहब, बोलिए। डिक्रीजिंग जीपी है साहब, सब में पॉजिटिव नंबर है। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 15। सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज कितना, तो इनका डिवाइड लगा दो, ए कॉमन हो गया, 1 माइनस आर 4 1 माइनस आर स्क्वायर इजिकल टू 5 तिया 5 चौक। इसको क्या लिख लोगे, 1 माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर इजिकल टू 3/4, तो आर स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस 3/4, तो आर स्क्वायर इजिकल टू 1/4, आर इजिकल टू प्लस माइनस 1/2। मगर हम सिर्फ क्या लेंगे, क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव बोला है क्या, हाँ बोला, तो माइनस के से ले लोगे गोलू, वो कॉमन डिफरेंस थोड़ी है। आल्सो फिफ्थ टर्म क्या होगी भाई, ए भी तो निकलवाओ, ए निकलवाओ भाई, 1 प्लस 1/4 इजिकल टू 20, 16, ठीक है। तो 20वीं टर्म क्या होगी, 20वीं टर्म बोली तो बोलो कितनी हो जाएगी, 1 हो गई क्या, ओके। इस इक्वेशन के रूट्स ऐसे हैं, तो बाबू ऐसे हैं तो फिर तो ऐसे भी तो हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकते। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, इस क्वेश्चन पे डील मत करो, आसपास की बात करो। तो सुनिए, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट इनटू F1 नेगेटिव। तो अब तुमने भले बोल दिया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए खेल खत्म हो गया इसका, मगर यहां तो लिखना पड़ेगा। अब F1 आप पुट कर देंगे, अरे हाँ 263, y इज इक्वल टू x√3 माइनस √3, तो स्लोप कितना हुआ 1060, और इसका है माइनस √3। देखिए आप दूसरे का 6,1 से गुजरेगा भाई, जो दूसरी लाइन है L2 नहीं 1,6, तो भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है बाबू। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अब तुम कर लेना भाई, इन दोनों का कटिंग पॉइंट निकलेगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तुम्हें ये दूरी मिल जाएगी, फिर ये दूरी मिल जाएगी, तो ये हो गया स्टार, तो ये स्टार स्टार स्टार। तो इन रेडियस बताइए साहब कैसे निकालेंगे। अरे नहीं रे बाबा, स्टार/2, और ये 60 था तो अब ये कितना हो गया 30, और ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है। अरे हाँ, तो हाइपोटेनियस छोटू का डबल, स्टार नहीं 90 यहां होगा, सॉरी, तो ये हाइपोटेनियस होगा, और इन दोनों में क्या मल्टीप्लाई, √3 का डिवाइड, स्टार अपॉन 2√3, रेडियस हुई स्टार 2 अपॉन √3। सही है भैया, सही है। तो मिलते हैं अपन अब, अबे शनिवार है क्या आज, ट्यूसडे को टेस्ट में मिलते हैं, और कल जो लोग 12th दे रहे हैं वो आइएगा। SMS आया क्या कुछ, भेजा ना यार भैया, भेजा ना। इंग्लिश तुम्हें गड़बड़ लगे मतलब मैंने भेजा, समझ जाया करो। सड़क पे कोई कार पे धूल चढ़ी हुई दिखाई दे मतलब वो मेरी है, पलीत है ना अपन, अघोरी। हाँ भैया ऐसा नहीं है ना, वो जो टाइम स्लॉट होता है उसमें पूछो, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा भाई। वैसे पूछो इन लोगों से, ये मानस से मरोलिया से, बन गया, ला दिखा दे यार भैया ऐसा है तो। भैया रुक जाओ 1 मिनट, मानस से नहीं पूछा तुमने, हाँ वो जहां से हाथ डालता वहां से फाट डालता। ला भैया मुझे दिखा दे, मैं बोर्ड पे लिख दूं। ला याद वाला तो करते ही नहीं है अपन, तुम लिखित ले आओ, हम कहीं से भी कोचिंग का हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो ऐप है कि वेबसाइट है,
ए नाम बताओ रे, ओए सुन के जाओ, ओ वापिस आओ सब, बोलो नाम क्या? WINYOU, विन्यू। ये ऐप है, ये भैया सब लोग ऐप डाउनलोड करो, इस पे क्वेश्चन डिस्कस होते रहते हैं। ओ बेहतरीन धांसुधमाका.com। नहीं, मगर अपन उसके स्टूडेंट नहीं है तो सॉल्व नहीं करेंगे ना। हाँ तो भैया सब लोग मेंबर बनो यहाँ के। बेहतरीन ऐप है भाई, बेहतरीन ऐप है। तो मैं भी सॉल्व कर सकता हूं क्या दूसरों के क्वेश्चन? अपन बातों में लिखेंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेट कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल, TEKO। अपन छोड़ेंगे थोड़ी, नहीं ना, वो मना है। लेट ट्रायंगल SR के, ये डाउनलोड करो भाई ऐप सब लोग।